Hello students, let's see this question. The question says that which of the following is or are correct regarding oxidation state of the elements in their compounds. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. ठीक है, फर्स्ट में कह रहे हैं ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, ठीक है, ये मेरा डी ब्लॉक है, क्लियर, डी ब्लॉक का एलिमेंट है. डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में मेरे जिंक भी आता है, जिंक भी आता है. और जिंक जो है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. क्यों दिखाता है? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 3d10 4s2 होती है. तो आपका दो ही इलेक्ट्रॉन 4s से निकल सकते हैं, 3d से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है. कंप्लीटली फिल्ड है तो आप उसकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं कर पाते. ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. क्लियर. इसके अलावा अगर मैं स्कैंडियम देखूं तो स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. जैसे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2 होती है. तो ये क्या करता है, इजीली तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके और नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन के पास पहुंच जाता है. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है. एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. राइट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सेकंड में कह रहे हैं ऑल p ब्लॉक एलिमेंट कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज अगेन फॉल्स. अब p ब्लॉक के अंदर अगर मैं p ब्लॉक की बात करूं तो p ब्लॉक में जो लास्ट आपका जो ऑर्बिट ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18, ये ग्रुप नंबर 18 आपका नोबल गैसेस का होता है. और नोबल गैसेस जनरली रिएक्ट ही नहीं करती, रिएक्ट ही नहीं करती. तो वहां पर आप क्या देख रहे हो कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है उनकी बेसिकली. क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है. राइट, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. नो, सबके सब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. क्लियर. अब अगर आप बोरॉन की बात करो तो बोरॉन हमारा +3 ही दिखाएगा, +6 नहीं दिखा सकता, या -3 नहीं दिखा, -3 या कुछ और ऐसे नहीं दिखा सकता, बट जनरली +3 ही दिखाता है. ठीक है, यही हम ज्यादातर जानते हैं कि ऐसे दिखाता है. क्लियर, +3 दिखाता है. तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. थर्ड में देखो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट कैन शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये बिल्कुल ट्रू है. जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 से लेकर 2, या तो NS1 होगी या फिर NS2 होगी. तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो +1 में आ जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो +2 में आ जाएंगे. तो यानी कि एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ में कह रहे हैं सम ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज अगेन ट्रू. अगर आप ग्रुप नंबर 18 की बात करोगे तो ग्रुप नंबर 18 में मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनन, यहाँ पहुंच जाते हैं, रेडॉन एंड ओर्गेनिज्म. ठीक है, सो आपका हीलियम, नियन, आर्गन जनरली हम क्या जानते हैं कि ये अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, बट अगर आप जेनन की बात करो तो जेनन रिएक्टिव होता है. जेनन के आपने कंपाउंड सुने होंगे, XeF2, XeF4. तो XeF2 के अंदर तो जेनन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, और XeF4 के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रही है. तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना जेनन. सो ये स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट हो जाती है. तो इस पूरे क्वेश्चन के दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, third and fourth, rest are incorrect. I hope you understood this question. Thank you.